आपके घरों में भी ऐसे छोटे बड़े वेस्ट बॉटल्स पड़े होंगे, तो उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं। आज मैं एक ऐसा डीआईवाई करने वाली हूँ जो ना सिर्फ यूज़फुल होगा, बल्कि आपके होम डेकोर में भी काम आएगा। अरे रुको, आज मैं कोई फेरी हाउस नहीं बनाने जा रही। आज का डीआईवाई थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो चलो अपने कबाड़ के खजाने से ढूंढ लाओ तरह तरह के वेस्ट लिड्स एंड बॉटल्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टी हैंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्यूटीफुल सा डीआईवाई जो ईद, दिवाली जैसे सभी फेस्टिवल पे आपके काम आने वाला है। यहाँ मैंने बॉटल एंड बेस के बीच हाइट बनाने के लिए ये लिड पेस्ट की है। इसके बाद एक और लिड एंड देन लास्ट में इस तरह की व्हाइट सरफेस वाली लिड। इस लिड के बेस पे हम कार्डबोर्ड पेस्ट करेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा नीट दिखे। इसके बाद हम इस बॉटल की कैप पे काम करेंगे। यहाँ पे भी हमें एक लिड लगानी है, देन उसके बाद एक छोटी लिड। इस तरह से हमारा ये कैप रेडी हो जाएगा। छोटे वाले लिड ढूंढने थोड़े मुश्किल हैं, बट आपको वो जरूर मिल जाएंगे। अगर आपके घर में कोई आई ड्रॉप्स या एयर ड्रॉप्स की बॉटल हो तो वहाँ पे आपको इस तरह के लिड्स मिल सकते हैं। तो चलिए अब सेम प्रोसेस से इस हाजमोला की बॉटल को भी रिवैम्प करते हैं। तो ये डेंजर वाली रिंग और ये स्टिकर्स निकालने के बाद मैं इस पे भी इस तरह के लिड्स जो मैंने इकट्ठे करके रखे हैं उनको मैं चिपकाऊंगी और फिर हमारे ये बॉटल भी रेडी हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह के सेम 2 बॉटल्स को रेडी कर लिया है। अब हम इनमें पेस्ट करेंगे पेपर नैपकिन। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे पेपर नैपकिन एंड कुछ व्हाइट ग्लू एंड व्हाइट ग्लू को डाइल्यूट किया है वाटर से 1:1 के रेशियो से। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे कि आज का प्रोजेक्ट डेकोर पीस के साथ साथ स्टोरेज भी है। बस अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस पेशेंस के साथ काम करना है ताकि इसे हम प्रोफेशनल लुक दे सकें। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, इनफैक्ट मुझसे पूछते भी हैं कि सब कुछ तो सही चल रहा था, फिर ये पेपर क्यों पेस्ट करना। और मैं यूजुअली अपने सारे प्रोजेक्ट में पेपर नैपकिन या फिर तो कोई और पेपर जरूर पेस्ट करती हूँ। तो ऐसा है कि पेपर पेस्ट करने पर हमारे प्रोजेक्ट की सरफेस क्ले या कलर के लिए रेडी हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट पेंट करेंगे तो पेंट चिप ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमने जितना अबाड़ कबाड़ लगाया वो भी तो ढक गया ना। नाउ मूविंग ऑन टू द डेकोरेशन पार्ट। हमने ले ली है एयर ड्राई क्ले। यह है मोल्डेड क्ले। आप इसकी जगह पे कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज कर सकते हैं। बस फिर क्या, अब किसी की भी नहीं सुननी। अपने आसपास आपको जो भी शार्प टूल मिल जाए उसे क्ले पे कट्स या डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हमें कुछ पतले कॉइल्स भी बनाने हैं ताकि हम इसे अपने मन चाहे अंदाज में डेकोरेट कर सकें। मैंने कुछ क्ले बॉल्स भी बनाए हैं। मुझे इस तरह के आर्टिकल्स पे क्ले बॉल्स एंड कॉइल्स बना के डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ, यहाँ कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्ले को होल्ड करने के लिए हमें कौन सा ग्लू यूज करना चाहिए। तो मैं तो यूजुअली फेविकॉल ही यूज करती हूँ, यानी कि व्हाइट पीवीए ग्लू। अगर आपके पास व्हाइट पीवीए ग्लू हो किसी भी फॉर्म में तो आप यूज कर सकते हो। फेविकॉल एक इंडियन ब्रांड है एंड हमें इजीली मिल जाता है तो हम वही यूज करते हैं। अगर आपके पास इस तरह की ग्लू नहीं है तो आपको स्कूल ग्लू या फिर तो एल्मर्स की ग्लू मिल जाएंगे, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिटेलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको तो पता ही है मुझे भर भर के डिटेलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ये लो, ज़ारा भी आ गई। ये तो आती जाती रहेगी। चलो हम अपना काम करते हैं। तो मैंने ले ली है ये सिलिकॉन मोल्ड। ये मैंने बहुत ही पहले परचेज की थी। तो इस पे मैंने ब्रश की हेल्प से टैल्कम पाउडर लगा दिया है ताकि वो मेरी क्ले पे चिपके ना। देन हम क्ले को थोड़ी प्रेशर के साथ में रोल करेंगे ताकि वो सारे ही ग्रुप्स में अच्छी तरीके से हमारी चली जाए। तो ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। तो मुझे इस तरह के 3 डिज़ाइन बनाने पड़े थे इस ग्लास पे लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने फेविकॉल अप्लाई किया एंड उसके बाद इसे एक एक करके पेस्ट कर दिया। अब हम लेंगे कुछ क्ले बॉल्स एंड उसे वन साइड से इस तरह लंबा करके उसमें कुछ इम्प्रेशंस देंगे एंड जो हमारी जो ब्लैंक स्पेस बची हुई है ग्लास में वहाँ पे इसे फिल करेंगे। फिर क्या, जहाँ कहीं भी हमें इम्प्रेशंस देने होंगे बस पेन की रिफिल उठाओ और इम्प्रेशंस देने स्टार्ट कर दो। ये हमारी सोच से भी ज्यादा आसान है एंड सेटिस्फाइंग भी। आपको यहाँ इसे डेकोरेट करने में कोई कंजूसी नहीं करनी। और अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। आप यहाँ पे क्ले की फ्लावर्स बना सकते हो, क्ले की कॉइल से या फिर तो बॉल से इसे डेकोरेट कर सकते हो। मैंने बेस ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। अब हम अपर पोर्शन पे कुछ काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्ले की एक कॉइल बनाई है एंड उसे मैं ऊपर की तरफ पेस्ट कर दूंगी एंड उसके बाद अपने नाइफ से इसमें कट्स लगा के डिजाइन बनाऊंगी। अब हमारी ये बॉटल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे इसकी लिड। तो लिड पे मैंने ऑलरेडी पेपर नैपकिन चिपका रखे हैं। अब मैं इसमें क्ले से डिजाइन बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसके टिप पे मैं एक क्ले की बॉल चिपकाऊंगी एंड उसके बाद मैं बाकी के डेकोरेशंस करूंगी जैसे कि मैंने बॉटल पे किए हैं। अब जब तक ये ड्राई होंगे तब तक मैं बाकी बचे दोनों बॉटल्स को भी डेकोरेट करूंगी। तो चलिए अब इसे डेकोरेट करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज हैं तो ऑलवेज फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे हमेशा कनेक्ट हो सकते हो। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
और हाँ, इस प्रोजेक्ट में यूज़ किए गए सारे ही मटेरियल की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर तो आपको स्क्रीन पे दिए गए टैग प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ज़ारा ने आपके लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा है, तो वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है। तो देखा आपने कैसे बातों ही बातों में मैंने इन बॉटल्स को डेकोरेट कर लिया है। तो मैंने इन दोनों ही बॉटल्स पे फ्लावर्स बनाए हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो अब करते हैं इन्हें पेंट। मेरे पास ये वाले एक्रिलिक पेंट्स कब से पड़े हुए थे और मुझे चाहिए थे कुछ पेस्टल शेड्स जो कि मेरे पास नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो इसको ही यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के शेड हैं, क्योंकि इनके सेट्स में आते हैं 48 कलर्स। तो आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एंटिक टाइप से भी इसे पेंट कर सकते हो, बट मुझे कुछ इस बार एंटिक वाला नहीं चाहिए था। मैं चाहती थी कुछ पेस्टल जैसा कलर करूँ, तो मैंने यहाँ पे चूज किया ये सारे कलर। ये वाला शेड है येलो पिंक। अब इनके नाम भी कुछ अलग अलग से ही हैं। वैसे रंगों के मामले में तो हमेशा हमारी मनमानी चलती है, और हो भी क्यों ना, हम जैसा चाहे वैसे उस रंगों से हमारी चीजों को डेकोरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई बाउंड्री होनी भी नहीं चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या आप अग्री करते हो मेरी बातों से? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली, इसे मैं हाईलाइट करूंगी व्हाइट एक्रिलिक पेंट से यूजिंग ड्राई ब्रश, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है क्ले डेकोरेशन में, तो उनको इनहेंस करना भी तो जरूरी है। अब देखो, हाईलाइट करने के बाद इसका लुक ही चेंज हो गया है। सारा डिजाइन इनहेंस होकर दिख रहा है। इसी बात पे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। अब बस इसी तरह से मैं बाकी के दोनों बॉटल्स को भी पेंट कर दूंगी। तो इस बॉटल के लिए मैंने यूज किया है ये येलो ग्रीन कलर। अब यहाँ पे येलो ग्रीन ही लिखा था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो इसे लाइट ग्रीन ही बोलूंगी, बट इट इज येलो ग्रीन। एंड ये वाला है लाइट पर्पल। ये कलर मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, और ये सामने से तो बहुत ही प्यारा दिख रहा था। एंड उसके बाद बारी आती है हाईलाइट करने की। तो देखो, हाईलाइट करने के बाद ये कितना प्यारा दिख रहा है। तो देखा आपने क्रिएटिविटी का जादू? जो थोड़ी देर पहले तक कबाड़ था, अब एक ब्यूटीफुल सा डेकोरेटिव पीस एज वेल एज स्टोरेज है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इसमें क्या स्टोर करोगे। मैं तो रखूंगी यहाँ पे हाजमोला। तो एक बोतल को मैंने फिल कर दिया हाजमोला से, एंड दूसरे वाले बोतल को मैं फिल करूंगी माउथ फ्रेशनर से। अब जब आपके घर पे कोई गैदरिंग हो या फिर तो कोई फेस्टिवल, और आप इन बोतल से अपने टेबल को सजाओगे, तो लोग भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो देखा आपने, क्रिएटिविटी का जादू ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को खास बना देता है। आपको ये DIY कैसा लगा है मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे इस जार में मैंने कैंडल लगाया है। अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें भी कोई कैंडीज या डेट्स डाल सकते हो। ज़ारा की क्यूरियोसिटी लेवल तो देखो। बेबी, इट्स नॉट योर ट्रीट, इट्स डेट्स। मम्मा मुझे भी चाहिए। ओके, पहले अपने व्यूवर्स को तो बोल दो वीडियो को लाइक करने। मैं देती हूँ तुम्हें ट्रीट। फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। वीडियो कैसी लगी मम्मा को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सब्सक्राइब का भी बोलो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हैप्पी क्राफ्टिंग, बाय बाय।